हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा भूटान में पहला दिन, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह की मॉर्निंग वॉक से। और आज हम निकलेंगे थिम्पू की तरफ फुनचुलिंग से। हमारे पास ब्रेकफास्ट करके सुबह का थोड़ा सा टाइम बचा था। वी थॉट क्यों ना हम फुनचुलिंग में थोड़ा सा घूम के एक वॉक लें क्या है। और ये जो कैफ़े है ये भूटान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफ़े है। वी ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। 9:30 बजे के करीब हमारी गाइड जो है वो आ जाएंगी, तो उनके साथ फिर हम थिम्पू के लिए निकलेंगे। तो जब आप भूटान में आते हो तो आपको गाइड के साथ एक कार मिलती है एंड कार इज़ लाइक दिस। तो आप उसमें बैठ के भी जा सकते हो, बट हम तो बाइक पे आए तो वी हैव टू ट्रैवल बाय बाइक। तो हमने बाइक पे सिर्फ टॉप बॉक्स लगाया हुआ है। Alright, so good morning people. Time is 9:30 and this is Indian time, but भूटानी टाइम में 10 बज चुके हैं और थिम्पू जाने की तैयारी हो रही है हमारी। तो हमारे साथ ये गाड़ी बेसिकली सामने सामने चलेगी और इसी में हमारी गाइड है। दिस इज़ Hyundai Santa Fe। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बट अब काफ़ी पुरानी हो गई, दिल्ली में दिखती नहीं है इतनी। तो हमने भूटान का सिम कार्ड भी ले लिया है, विच कॉस्टेड अस 350 इंडियन रुपीज़। तो उसमें 100 रुपये का टॉक टाइम है। अब 100 रुपये में कितनी बात हो पाएगी ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट 2 GB का डेटा ज़रूर है। तो हमारा मैप्स तो चल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लेन ड्राइविंग एंड स्टेइंग विद इन स्पीड लिमिट्स। ये 2 चीज़ें भूटान में स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट्स नहीं है। थिम्पू इज़ 150 फ्रॉम हियर। रास्ते जो हैं प्रॉपर इंडिया जैसे ही हैं, जैसे इंडिया में अरुणाचल में जैसे रास्ते होते हैं। हमारे गाइड ने हमें बताया ये कि पेट्रोल पंप थिम्पू में ही भी है, तो वहीं डलवा लेना, वहाँ क्वालिटी अच्छा है पेट्रोल का। और 150 किलोमीटर शायद हमारी बाइक चली जाएगी। रोड पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कितनी देर से हम चल रहे हैं, पीछे से कोई आ ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, हॉर्न तो सुना ही नहीं है जब से कल से आए हैं। यहाँ ना हॉर्न बजाता नहीं है कोई, हॉर्न सुनते ही बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं लोग। और बहुत ही डिसिप्लिन लेन ड्राइविंग है। अब जैसे इसकी लाइट जलेगी तो इसका मतलब है आप ओवरटेक कर सकते हो। अभी तो इसने नहीं दिया है सिग्नल, ये कह रहे ओवरटेक कर लो। सो थिम्पू इज़ नाउ 124 और पारो 128 है। और चूखा करके एक जगह है विच इज़ 64 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, लगता है ट्रक ऊपर से गिरा है। यस, खाई से गिर गया। अब इसको खींचने की तैयारी चल रही है, बंदा बच गया हो, आई जस्ट होप। फॉग वाली रोड आ गई है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, फॉग ही फॉग। कोई वॉशरूम नहीं, पीछे देखो है, हाँ है शायद, पूछो ज़रा वॉशरूम है। तो यहाँ भूटान में फाइनली पेट्रोल डलवा रहे हैं, फर्स्ट टैंक रिफिल इन भूटान। तो यहाँ पे रेट है 68.96 रुपीज़ अ लीटर। टैंक फुल भैया, टैंक फुल करना है। हम अपने जीवन का अधिकतर समय ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में निकाल देते हैं, ताकि हम एक बेहतर जीवन बिता पाए। लेकिन बेहतर जीवन के मायने हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। ऐसे सफर में कई लोगों को उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो हम शायद शहर के शोर शराबों में नहीं ढूंढ पाते हैं। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते करते पूरा जीवन कब निकल जाएगा कभी पता ही नहीं चलेगा। जिम्मेदारियां तो हमेशा रहेंगी, फिर भी अपने लिए समय निकालना ही जीवन है। तो यहाँ गेडू का स्तूपा है। स्तूपा, ओके। वेयर शुड आई पार्क? ओके, जस्ट 5 मिनट्स विल सी। हाँ, दे दो कोई पत्थर, ये दे दो, ज़मीन में गाड़ देना, फिर बैठेगी नहीं बस। तो यहाँ पे गेडू के बाद एकदम कोहरा सा हो गया है और भूटान की बिल्डिंग्स बहुत देखने वाली है। एवरीथिंग इज़ सो वेल मेंटेन्ड। अगर आपको स्पीड ब्रेकर भी है तो वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। और ये कोई क्लॉक टावर है, कहीं पे कोई गंदगी नहीं है, कहीं पे कोई कचरा नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्पीति वाली फील आ गई हमें। रोड पे कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, ना तो पत्ते गिरे हैं ना कोई धूल गिरी है। तो यहाँ एक जस्ट और आ गया है यहाँ पे, तो हमारा गाइड ही बेसिकली सब चीज़ देखेगा।
टेक केयर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हमको बस पीछे पीछे रहना है। Cheese. Have a safe ride for You too, brother. You and too. we'll see. I'll link up with your Insta. as well. हाईवे होस्ट में अच्छा सा लंच करने के बाद विच वॉज चिकन राइस एंड मोमोज, अब चला जाए बढ़ा जाए थिम्पू की तरफ। अब यहाँ से थिम्पू हमारा 65 किलोमीटर्स है। तो यहाँ एक वाटरफॉल पड़ा है, हेलमेट लगा के, हाँ बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हल्का फुल्का, मिट्टी धूल ऑफ रोडिंग सब है। भाई जहाँ कंस्ट्रक्शन चलेगा वहाँ थोड़ा बहुत तो इनकन्वीनियंस होगा ही। क्या सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला है, कोई ब्रिज है जिसके साइड में ऐसे फ्लैग्स चल रहे हैं और इस साइड में एकदम सुंदर सा माउंटेन व्यू, पूरी चट्टान वाली पहाड़ी है, चट्टान। यहाँ से थिम्पू 29 है, उससे पहले आता है। बहुत सुंदर गेट है, बहुत बड़ा गेट है। गाइड ने बताया कि ये 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, पारो और थिम्पू। तो चला जाए। थिम्पू इज 29 फ्रॉम हियर। आगे हवा एकदम गजब की चल रही है इस टाइम पे। Find pieces of me all over the yard. तो राइट नाउ वी हैव एंटर्ड थिम्पू सिटी। तो ये मेन थिम्पू के लिमिट्स। अब यहाँ से थिम्पू 9 किलोमीटर्स है, पुनाका इज़ 81। इसने एक्चुअली हमने ब्रेक मैंने बहुत लंबा खींच लिया। इसको अब से बोलेंगे कि हम बाइक पे है ना, तो एक लंबा ब्रेक मत लो, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेक्स लो। तो हम लोग थिम्पू पहुँच गए। हमारा होटल जो है वो थिम्पू से अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम जा रहे हैं थिम्पू शहर देखने एंड देन वील कम बैक टू द होटल और डिनर करके आज के दिन तो सो जाएंगे। लेट्स सी हाउ द सिटी ऑफ थिम्पू लुक्स लाइक। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर थिम्पू। और ये हमारी बाइक और ये हमारा होटल यहाँ पे। And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम भूटान। और अभी हम थिम्पू में हैं और थिम्पू में अभी सुबह के 7:40 हो रहे हैं, विच इज द भूटान टाइम। तो आज है पुनाका डे, तो चला जाए होटल पार्क से पुनाका की तरफ। लेट्स गो। तो यहाँ की ड्राइविंग इतनी डिसिप्लिन्ड है, रेड लाइट नहीं है तो लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबली चलाना पड़ता है नहीं, आई थिंक इट इज़ इन देयर हैबिट। आगे देख सकते हैं हर जगह पर स्पीड लिमिटर्स लगे हुए हैं। आपको अपनी स्पीड 50 से नीचे रखनी है एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ 2000 रुपीज़। सो आप देख सकते हैं मेरी स्पीड आ रही है अब 34, 32, 37। कितनी खाली सिटी है बॉस, कितनी खाली सिटी है। और आगे एकदम पहाड़ी का व्यू, तो गाइड के पीछे पीछे चलना है। आगे वांगडू, त्रोक्सा, बुमथांग और त्राशीगांग, ये सारे नॉर्थ पार्ट्स ऑफ भूटान है। बेसिकली थिम्पू से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इनमें से काफ़ी एरियाज़ तो अभी भी इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जब से मैं भूटान में घुसा हूँ मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया, शायद एक बार भी नहीं। और इंडिया में डर लग जाता था कि हॉर्न ख़राब हो जाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ हॉर्न निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं हो चाहिए। तो गाइस हम पहुँच गए हैं दो चूल्हा पास। तो ये है दो चूल्हा पास, भूटान का वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस। तो यहाँ दो चूल्हा पास में काफ़ी ठंड है भी इस टाइम पे, बट इट्स अ लवली प्लेस।
आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे लोग बहुत कम हैं, जिसके वजह से इस जगह की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा उभर के आती है। Because my wife is also riding. That's nice. Смотри, दिल्ली से. On है, on. वो दिल्ली से. Biking If you have community. 2 minutes, we can come with our jackets. Yeah, Wait for 2 sure, minutes. sure, absolutely, sure, absolutely. Wait for 2 minutes. Sure. Say cheese. तो दोरचुला पास में हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, थोड़ी कॉफ़ी पी और खूब सारे ट्रैवलर्स से मिले। कुछ रशिया से आए थे, कुछ थाईलैंड से आए थे। बहुत मज़ा आया उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का और उनके भी एक्सपीरियंसेस जानने का। सो अब हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है यहाँ से टू पुनाका। ये क्या है? डोंट क्रिएट बैड कर्मा, नेवर लीव अ सिक एनिमल अनअटेंडेड। क्या बात है, ये चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे आगे ये कोई वैन टाइप की चल रही है, ये मैंने कभी इंडिया में नहीं देखी। काफ़ी अच्छी वैन है, टोयोटा हियास। अब देखिए यहाँ पे पट्टी भी है जो ओवरटेकिंग वाली नहीं है। जो टर्न्स पे जो पट्टी है वो ओवरटेकिंग वाली नहीं है, बट सीधी रोड पे जो पट्टी है विच इज़ अ ब्रोकन पट्टी, विच मीन्स यू कैन ओवरटेक ओनली एंड ओनली फ्रॉम द राइट साइड। तो ये पुनाका से थोड़ा पहले रुक गए थे यहाँ पे जस्ट फॉर अ वॉशरूम ब्रेक। तो अगर आपको प्योर आइसोलेशन इन्जॉय करना है ना तो आप भूटान ज़रूर आइए। ये लैंड स्लाइड टाइप का ही हुआ है यहाँ पे, बट गुड थिंग इज़ यहाँ पे बहुत पेशेंट है लोग। किसी को आगे नहीं निकालना, किसी को बहुत जल्दी नहीं जाना है। एवरीबॉडी इज़ सो पेशेंट। एक लेन पूरी ब्लॉक्ड है फिर भी लोग खड़े हुए हैं आराम से। गुड थिंग। तो एट लास्ट वी हैव रीच्ड पुनाका। अब आई थिंक हम लोग किसी स्पॉट की तरफ जा रहे हैं और लंच हमारा पुनाका में ही होगा, लेकिन आज जाना वापस थिम्पू ही है बिकॉज होटल हमारा थिम्पू में बुकड है। सो ये मैग्निफिसेंट गेट है पुनाका का आई गेस। कैसा लग रहा है ट्रेडिशनल भूटानीज खाना खा के? तो इमा डाटशी बेसिकली फ्रेश चीज़ और फ्रेश चिलीज़ का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एग प्लांट के साथ एक वेजीज़ का वो है, स्पिनच है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ अनपॉलिश्ड राइस। मस्त अभी आपने लंच किया, देखा ही आपने, बहुत ज़बरदस्त बुफे लंच था। ओनली 1200 भूटानी रुपीज़ फॉर 2 पीपल बुफे। जिसमें चिकन भी था, वेजीज़ थी, सब वेजीज़ ऑर्गेनिकली ग्रोन थी, यहाँ पे किसी खेतों में उगाई गई थी। दूध वगैरह सब फ्रेश एकदम गाय का निकला हुआ, उससे एकदम फ्रेश बटर मिल्क बनाया इन्होंने। बहुत बढ़िया खाना था। तो खाना वाना खा के अब नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलते हैं पुनाका में। तो ये पुनाका का अगला स्पॉट है जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। बहुत सुंदर है ये स्पॉट। तो हम आ गए हैं पुनाका जोंग। इसको पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस भी बोला जाता है। भूटान में जोंग का मतलब होता है पैलेस। माना जाता है कि पुनाका भूटान की एंशिएंट कैपिटल थी। इसको यहाँ की मोनेस्टिक बॉडी का विंटर रेजिडेंस भी बोला जाता है। भूटान में किसी भी मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप पैलेसेस और मोनेस्ट्रीज के बाहर अपने कैमरे का फुल इस्तेमाल कर सकते हैं। So we're going to visit the last point of the day today, which is at Punaka, और इसका नाम है Suspension Bridge, which is a bridge through the river, or on the top of the river. No worries. ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे, very nice. तो सस्पेंशन ब्रिज देखने के बाद अब चला जाए होटल की तरफ, पर उससे पहले विल हैव सम कॉफ़ी एंड एंड आवर डे विद एन इवनिंग इन थिम्पू। हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स थिम्पू टू मार्क द एंड ऑफ डे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और गाइड ने बताया थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है तो हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश मिले हमें रास्ते में। तो रास्ते पे हल्की फुल्की बारिश हो रही है और इस सेक्शन में तो हो चुकी है। अब हम दौरचुला पास की तरफ बढ़ रहे हैं। दौरचुला पास धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा, थोड़ी ठंड बढ़ेगी, वापस ये पास से हम उतर जाएंगे। तो शाम हो चली है, टाइम हो चला है 6 बजे भूटानी टाइम। इंडियन टाइम इज स्टिल 5:30।
बादल नीचे आ गए हैं, ठंड होने लगी है जैसे जैसे पास की तरफ चढ़ाया जा रहा है। हमसे ज़्यादा हमारी गाइड को डर लग रहा है। तो दोचुला की चढ़ाई पर पूरा एकदम हो गया है वाइट एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द रोड बेसिकली। हम घूम रहे हैं, ये देखो, ये गोल नहीं, ये वाली वाइट पट्टी है ना, ये वाली, इसको फॉलो करना है। इन्होंने एक चीज़ गलती की ना, रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए रोड पे, तो यहाँ तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो गई है। बट इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, बहुत सालों बाद ऐसे चलाने का मौका मिल रहा है। बट थैंक्स टू HJG फॉग लैम्प, जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिख रहा है। इतनी फॉग में तो हमने अरुणाचल में भी नहीं चलाया। दोचुला पास आ गया है शाम के टाइम, रात को देख रहे हैं, लाइट प्रॉपर जली हुई है यहाँ पे। बाय बाय दोचुला, बस अब थिम्पू शहर आने वाला है। बट हमारे फॉग लैम्प्स ने बहुत साथ दिया है आज, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी फॉग में और बिल्कुल ही डार्क पैचेस में, तो ये हॉर्न भी नहीं बजाते रात को। इट इज़ सच अ नाइस रूल हियर। वो फाइनली पहुँच गए हम लोग, और ये सबसे बड़ा शहर है भूटान का, द कैपिटल सिटी थिम्पू। ये मुझे पोखरा की याद दिलाता है। यहाँ धीरे चलाने में कोई पाबंदी नहीं है, कोई हॉर्न नहीं मारेगा। यहाँ पे तेज़ चलाने में दिक्कत है। फाइनली भूटान की कैपिटल थिम्पू वापस पहुंच के हमने तैयारी की अगले दिन की, जब हम भूटान के सबसे खूबसूरत शहर पारो जाएंगे। मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में।